अगर आप 4-5 हज़ार रुपए लगाकर 50,000 रुपए तक महीने का कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेकोरेशन के बिजनेस के बारे में कि किस तरीके से आप डेकोरेशन के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितनी अर्निंग होगी, काम आपको कैसे और कितना मिलेगा, क्या स्कोप है इसका, सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो लोगों के पास समय नहीं है और डेकोरेशन उनको अच्छे से अच्छा चाहिए, प्रोफेशनल डेकोरेशन। फिर चाहे बर्थडे पार्टी हो, ऑफिस में कोई पार्टी हो, किसी का प्रमोशन हुआ हो, किसी ने अपनी कार खरीदी हो, या फिर किसी के घर में शादी हो या सालगिरह हो, छोटे छोटे से इवेंट्स हर जगह होते रहते हैं और इन इवेंट्स पर हर किसी को लगभग अच्छा डेकोरेशन चाहिए होता है अपने घर में। खुद से वो इतना प्रोफेशनल कर नहीं पाते हैं, इसलिए वो हायर करते हैं डेकोरेटर को। डेकोरेटर आता है, वो काम करता है और अच्छे से अच्छा चार्ज करता है। वही डेकोरेटर आपको बनना है। इसमें खर्च कितना होगा इसकी बात करें तो सबसे पहली चीज तो आपको 1 या 2 बंदे अपने साथ रखने होंगे जो काम करवाएंगे। उनको आप 300 से लेके 500 रुपए तक दे सकते हैं पर डे का। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको एक गाड़ी रखनी होगी जिससे आप सारा का सारा सामान लेकर आएंगे। वो बाइक हो सकता है, डिपेंड करता है कितना सामान है। अगर बाइक पे आने लायक सामान है, आप जैसा भी डेकोरेशन कर रहे हैं वो सारा का सारा डेकोरेशन का सामान आपके बाइक पे आ सकता है, तो आप अपने पास केवल बाइक रखिए। अगर किसी बड़ी गाड़ी में आने की जरूरत है, मतलब आपने कोई बड़ा पार्टी फंक्शन वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, जैसे शादी वगैरह हो गया या फिर स्टेज वगैरह सजाना, तो फिर वो बाइक पे संभव नहीं है। उसके लिए आपको चाहिए होगा बड़ी गाड़ी, छोटा हाथी वगैरह या पिकअप ट्रक वगैरह। तो आप उनमें लाद कर लाएंगे तो उसका रेंट आपको देना पड़ेगा। तो ये मान के रखिए कि यहाँ पर छोटे छोटे से यही खर्चे होते हैं। इसके अलावा कुछ खास खर्च होता नहीं है इस बिजनेस में, क्योंकि डेकोरेशन के लिए जो भी सामान लगना होता है वो सारा का सारा सामान जो आप कस्टमर से एडवांस लेते हैं उसी में निपटा रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पास से कुछ देने की ज़रूरत खास नहीं होती है। क्या इसमें किसी लाइसेंस की ज़रूरत है? अगर आप छोटे लेवल पे सिर्फ बर्थडे पार्टीज़ वगैरह या सालगिरह पार्टी वगैरह घरों में जाकर छोटे छोटे से डेकोरेशन कर रहे हैं तो किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। वो तो आपका एक क्रिएटिव स्किल है, आप धीरे धीरे उसको चला रहे हैं। पर यहाँ पर अगर आप बड़े बड़े इवेंट्स को भी प्लान करना चाह रहे हैं, जो बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं नेताओं की या फिर बड़ी शादियाँ होती हैं, उनके जो बड़े बड़े स्टेज होते हैं उनको डेकोरेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना होगा और आपको यहाँ पर GST रजिस्ट्रेशन भी लेना होगा। फिर क्या क्या सामान चाहिए अगर इसकी बात करें तो बैलून, लाइट, फूल और कपड़ा, यही कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं और ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपके ही शहर में आसानी से आपको मिल जाएंगी। एक बार आप शॉप पे जाके बात कर लीजिए, क्योंकि आप एक डेकोरेटर हैं तो आप परमानेंट उनसे सामान उठाएंगे और जब परमानेंट आप उनसे सामान उठाएंगे तो वो आपको चीज़ें सस्ती देंगे। इस बिजनेस में काम कैसे मिलेगा अगर इसकी बात करें तो इसके कुछ प्रो टिप्स होते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपको अपने बिजनेस के विजिटिंग कार्ड्स छपवाने होंगे। जिन कार्ड्स को आप दिखाएंगे, लोगों को देंगे, तभी वहाँ से लोग आपके पास आना शुरू होंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर अपना एक प्रॉपर पेज बनाइए, आईडी बनाइए, उस पर अपने डेकोरेशन की वीडियोस, फोटोज डालते रहिए, व्हाट्सएप पे रेगुलर स्टेटस लगाते रहिए। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा काम आपको मिलेगा। जो मैरिज लॉन्स वाले हैं उनसे कांटेक्ट कर लीजिए जाकर कि वहाँ पर अगर मैरिज लॉन के अंदर डेकोरेशन की ज़रूरत होती है, कोई भी बुकिंग वाला आता है तो वो आपसे कांटेक्ट करें और आप जो भी डेकोरेशन के चार्जेस लेंगे उसमें से कुछ % आप उनको दे देंगे। जब आप अपनी कमाई से कुछ % उनको देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम भी आपको ला कर देंगे। इसके अलावा जो लोग भी डेकोरेशन का सामान बेचते हैं उनसे भी आप कांटेक्ट करके रखिए कि उनके पास अगर कोई डेकोरेशन का सामान लेने आता है तो वो उन्हें सजेस्ट करें कि हमारे पास प्रोफेशनल डेकोरेटर्स हैं, अगर आप उनसे सर्विस लेना चाह रहे हैं तो वो करके दे देंगे। तो उसमें भी आप उनको कुछ अगर % देंगे तो अच्छा खासा कस्टमर आपको वो ला कर देंगे। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट और अर्निंग हमारी कितनी होने वाली है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया 5 से 7 हज़ार रुपये आपको तकरीबन चाहिए होंगे। उनमें बेसिक चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं होंगी, जिनमें बलून, फूल वगैरह, गुब्बारे वगैरह या फिर बाइक का तेल वगैरह आप डलाएंगे। ये बेसिक चीज़ें जो डेकोरेशन के लिए चाहिए होंगी वही सारी चीज़ें होंगी। अगर उतना भी नहीं है आपके पास तो आप पार्टी से एडवांस में उठाकर इसको कर सकते हैं, पर शुरुआत में आपको थोड़ा खर्च इसलिए करना होगा क्योंकि आपको अपना विजिटिंग कार्ड छपवाने होंगे, एडवर्टाइजमेंट करनी होगी। इसमें जो पैसा लगे, बाकी बिजनेस तो अच्छा खासा चलना शुरू ही हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी अर्निंग कितनी हो पाएगी। अर्निंग हम इस तरीके से मान सकते हैं कि एक पार्टी से आप 4 से 5 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। 5 हज़ार रुपये अगर आप चार्ज कर रहे हैं, उसमें अगर आपका खुद का सामान है तो 2 हज़ार रुपये का सामान हो जाता है, फिर भी 3 हज़ार रुपये आपका आसानी से बच जाता है।
अगर आपको महीने में केवल और केवल 10 से 15 पार्टीज भी मिल जाती हैं तो 40 से 45 हज़ार रुपये आपके ये हो जाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आपके साथ 1 या 2 वर्कर भी हैं जिनको आप 300 रुपये दिन का देते हैं, पर तब देते हैं जब आपके पास काम आता है। तो जिस दिन आपने 3,000 रुपये कमाए हैं उस दिन आपने 500-500 रुपये उनको दे दिए, मतलब 1,000 रुपये, तब भी यहाँ पर आपके पास तकरीबन 2,000 बचते हैं। 15 दिन के काम के हिसाब से 30,000 रुपये तब भी आपके हो जाते हैं। काफ़ी अच्छी अर्निंग का ऑप्शन है यहाँ पर। ये खास तौर पर वैलेंटाइन वीक में या फिर जब शादियों का सीज़न आता है तब इस बिज़नेस का पीक सीज़न होता है और काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा काम आपको करने को मिलता है और काफ़ी अच्छा आप अर्न कर पाते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप डेकोरेशन के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।